नमस्कार, मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें अब हम बात करने जा रहे हैं हिंदी अनिवार्य जो कक्षा 11 का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो परीक्षा का आयोजन होगा उसमें अब कुछ जो भाग है अध्याय वो हटा दिए गए हैं। जैसा कि कोरोना काल के चलते विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा उत्पन्न हुई थी, उसके चलते अब समय कम बचा, इसके लिए अब 60% जो पाठ्यक्रम कर दिया गया। बाकी 40% जो पाठ्यक्रम है वो अब हटा दिया गया। साथ ही आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस बार जो कक्षा 9 और 11 के लिए एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उसका निर्धारण किया गया है, उसी से अब आपको अध्ययन करना है। जो नया पाठ्यक्रम आपका इस प्रकार से रहेगा। प्यारे विद्यार्थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अब जो आपकी जो पुस्तक रहेगी आरोह भाग 1 हिंदी अनिवार्य की, उसमें अब इन पाठों को आपको नहीं पढ़ना, अर्थात इन पाठों से आपकी परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इनके अध्ययन की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इनको आप क्रॉस लगा लें अपनी पाठ्य पुस्तक में, इनका आपको अध्ययन नहीं करना है। जैसे कि आरोह भाग 1 में सत्यजीत राय का जो पाठ है अप्पू के साथ 2.5 साल, और बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, और मनु भंडारी का रजनी, और सैयद हैदर रज्जा की आत्मा का ताप, ये गद्य खंड से जो 4 लेसन है आपके हटा दिए गए हैं। अर्थात अब इनका आपको अध्ययन नहीं करना है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पेपर कक्षा 11 के में नहीं पूछे जाएंगे। वैसे ही इसी में काव्य खंड में यदि देखेंगे तो उसमें भी 4 जो लेसन है आपके अध्याय वो हटा दिए गए हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जो पथिक है, त्रिलोचन का जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, और अक्का महादेवी का जो है भूख मत मचाल, और साथ ही दूसरी जो कविता है मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर, और अवतार सिंह पास की सबसे खतरनाक, ये काव्य खंड से चारों जो लेसन है आपके हटा दिए गए हैं। वही गद्य खंड से 4। तो ये आपकी आरोह भाग 1 पुस्तक है, उसमें 4 जो पाठ है, कुल 8 पाठ इसमें से हटा दिए गए हैं। 4 काव्य खंड से, 4 ही गद्य खंड से, जिनका आप अपनी पाठ्य पुस्तक में चिन्हित करके ध्यान रखना है। अब आपको इनका अध्ययन नहीं करना है। और वही पुस्तक का नाम, दूसरी पुस्तक आपकी वितान भाग 1 में जो पाठ है एक बेबी हालदार का आलो आंधारी, ये पाठ भी हटा दिया गया। अब प्यारे विद्यार्थी, संशोधित पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें जो मॉडल पेपर का जो प्रश्न का प्रारूप रहेगा, अर्थात जो पेपर रहेगा वो पूर्णांक आपके 100 नंबर का रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इसमें अंक भार वो इस प्रकार से रहेगा, जैसा कि अपठित गद्यांश पद्यांश की बात करें तो उसका अंक बार 20 रहेगा। वहीं व्याकरण की रचनात्मक व्यवहारिक लेखन की बात करेंगे तो 25 अंक का रहेगा। और आपकी जैसा कि आरोह भाग 1 जो पुस्तक है वो 40 नंबर की रहेगी, अर्थात अंक की रहेगी। वहीं जो पुस्तक वितान है वो आपके 15 अंक की रहेगी। ऐसा जैसा हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर कि अपठित गद्यांश आपके 20 अंक का रहेगा। वहीं आप रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन में अब निबंध, कार्यालय पत्र और प्रिंट माध्यम फीचर और प्रतिवेदन आलेख यही रहे हैं, जिसमें निबंध आएगा 5 नंबर, और कार्यालय पत्र आपके पेपर में 5 नंबर का, और प्रिंट माध्यम फीचर में समाचार और संपादकीय में आपके 5 नंबर का रहेगा, यानी 5 अंक का। प्रतिवेदन आलेख है वो भी आपके 5 अंक का रहेगा। वहीं आरोह काव्य जो खंड की बात करें 20 अंक का, और गद्य भाग है वो 20 अंक का, अर्थात कुल आरोह जो पुस्तक है वो 40 अंक की आपकी रहेगी। उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों के जो अंक होंगे वो आपके 40 अंक का संबंधित। वितान जिसमें से केवल एक पाठ हटा दिया गया, बाकी जो शेष पाठ है उसमें आपके कुल 15 अंक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके जो 9 अंक के 3 नंबर के 3 प्रश्न है वो 9 अंक के रहेंगे। वहीं विषय वस्तु पर आधारित 2 में से एक निबंधात्मक प्रश्न आपका रहेगा जो 6 अंक का रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं, मुख्य बात यह है कि अब जो तीनों ही पुस्तकें आपकी एनसीईआरटी से प्रतिलिप्याधिकार अंतर्गत प्रकाशित की जा चुकी है। अब एनसीईआरटी का ही पाठ्यक्रम लागू है। जो पूर्व में जो पाठ्यक्रम था अब वो नहीं है आरबीएसई का, अब आपके एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम लागू रहेगा, जिसकी पुस्तकें हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 के लिए आरोह भाग 1 और वितान भाग 1, और वहीं अभिव्यक्ति और माध्यम, तीनों ही पुस्तकें एनसीईआरटी से
प्राप्याधिकार अंतर्गत प्रकाशित यहाँ पर की गई है। अब जो परीक्षा 2021 के लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम जो रहेगा वो जैसा इस प्रकार रहेगा। आरोह भाग 1 गद्य खंड में 4 लेसन हटने के बाद ये जो 6 अध्याय हैं वो जैसा कि अपन देखे प्रेमचंद का जो पाठ है नमक का दरोगा उसका आपको अध्ययन करना है। कृष्णा सोबती में मियाँ नसीरुद्दीन और शेखर जोशी का गलता लोहा पाठ का आपको अध्ययन करना है गद्य खंड में। वही कृष्णनाथ की स्पति में बारिश जो उसका आपको अध्ययन करना है। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ और जवाहरलाल नेहरू का भारत माता, ये आपके जो आरोह के गद्य खंड में जो लेसन रहे हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। इससे संबंधित ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो शेष आपका पाठ्यक्रम जो बचा है यानी जो रहा है वो अब यही रहेगा, इन्हीं से आपको परीक्षा में सवाल आएंगे। काव्य खंड में देखा जाए तो कबीर है, मीरा है, सुमित्रा नंदन पंत है, भवानी प्रसाद मिश्र है और दुष्यंत कुमार और निर्मला पूतल, इससे संबंधित जो ये सामने दी गई रचनाएं हैं इनसे संबंधित आपका काव्य खंड में प्रश्न आएंगे और जो बरसंग की व्याख्या भी इसी से पूछी जाएगी। पुस्तक का नाम अगली दूसरी जो पुस्तक आपकी वितान की बात करें तो वितान में आपको पता है कि केवल एक पाठ रखने के बाद जो शेष ये पाठ है इनका आपको अध्ययन करना है, जिसमें कुमार गंधर्व की भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और अनुपम मिश्र राजस्थान की रजर जो बूंदे और भारतीय कलाएं जिसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कलाओं के बारे में बताया गया है और लेखकों के बारे में कुमार गंधर्व और अनुपम मिश्र के बारे में। तो ये आपका जो पाठ्यक्रम रहेगा वो अब एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से संबंधित आपका ये संशोधित पाठ्यक्रम जो 60% अब रखा गया है, बाकी 40% जो पाठ्यक्रम है वो आपके हटा दिया गया है। हटाया गया जो पाठ्यक्रम है मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि ये जो पाठ्यक्रम है वो हटा दिया गया है। पुस्तक आरोह में जो 4 पाठ गद्य खंड से और काव्य खंड में जो 4 पाठ है वो हटा दिए गए हैं और पुस्तक जो वितान है उसमें से 1 पाठ ये हटा दिए गए। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों अब इनका अध्ययन आपको नहीं करना है, तो अपनी पाठ्य पुस्तक में जो आरोह की पाठ्य पुस्तक है इनमें इन अध्यायों पर आप क्रॉस लगा लें ताकि आपको पता रहे कि इनका आपको अध्ययन नहीं करना है, बाकी जो शेष अध्याय है उनका आपको अध्ययन करना है। तो ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए ये जानकारी जो पाठ्यक्रम से संबंधित दी है, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रत्युत्तर जरूर दें और प्यारे विद्यार्थियों अब अध्ययन में लग जाएं। धन्यवाद।